बहुत देर से जागते हैं। अंदेशा था, कितने दिन बिता दिए हमने। अलग अलग राज्यों में हाहाकार की परिस्थिति है, संकट से लोग जूझ रहे हैं, क्योंकि जो भी मीडियम से लेकर के सीवियर पेशेंट, उसके लिए आपके पास दूसरा कोई विकल्प आज की डेट में नहीं है। तो एक गवर्नमेंट का काम होता है कि इमेजिनेटिव थिंकिंग, जिसका मुझे अभाव दिखता है। फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये पहल हो रही है तो इसको वॉर फुटिंग पे इंश्योर किया जाए कि तुरंत में हमारे पास अतिरिक्त सप्लाई आए, ताकि दर दर भटकना पड़े। आप ट्विटर पे चेक कीजिए, हर व्यक्ति लिखता है कि हमको कहीं से ये उपलब्ध हो जाए, और हम असहाय महसूस करते हैं। सर, इसलिए आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि उसको रद्द किया जाना चाहिए या बढ़ाया जाना चाहिए, तो क्लास 10th के एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है, 12वां को पोस्टपोन किया। देखिए, ये भी बेहद आवश्यक था, क्योंकि आप इतनी बड़ी आबादी बच्चों की, उनको आप एक्सपोज नहीं कर सकते थे। 12th में आपको कैंसलेशन का चारा नहीं है, क्योंकि 12th के हिसाब से आगे कॉलेज तय होता है, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन 10th में आपके पास विकल्प है, क्योंकि स्ट्रीम शायद बदलते हैं लोग, मोस्टली स्कूल भी नहीं बदलते हैं। तो उस तरह की चीज़ों को, और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो इवैल्यूएशन का इन्होंने सोचा है, अब देखा जाए उसमें क्या सोच रहे हैं। सर, बिहार में भी अस्पताल के बाहर लाइन लगे हुए हैं, कोई पूर्व सैनिक की मौत भी हो गई इलाज नहीं मिलने की वजह से, और उसी हॉस्पिटल में ऐसा कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री मौजूद थे उस वक्त। नहीं, ऐसा कहा नहीं जा रहा। मैंने विजुअल्स देखे हैं, स्वास्थ्य मंत्री दौरा करने गए थे, पूरा महकमा, ये जो अपने यहाँ एक कल्चर है ना, वीवीआईपी कल्चर, पूरा महकमा लग गया। उनके बच्चे चिल्लाते रहे, डॉक्टर डॉक्टर, तबीयत ठीक नहीं है, इनकी तबीयत ठीक नहीं। कोई सुनवाई नहीं। उनसे जाके पूछा जाना चाहिए। हमारी कोई भी नीति है ना, कोई भी तरीका हो, कार्यशैली हो, वो तय हो कि आम आवाम को क्या हो रहा है। मैं बिहार के जगह जगह से जो खबरें आ रही हैं, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, व्यवस्था का हाल क्या है हम जानते हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव अपने आप में लुंज पुंज चल रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि ईश्वर से ही अब हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से कुछ कहने का मतलब नहीं रह गया है अब वहाँ। सर, इसके अलावा की बात करते हैं, ममता बनर्जी ने आज एक आरोप लगाया है, और खासकर उनकी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी यहाँ के माहौल को खराब कर रहे हैं और लोकल स्तर पे लोगों को लड़वा रहे हैं, ये एक आरोप लगा है। देखिए, बंगाल चुनाव जहरीले माहौल में चला गया, कतई दो मत नहीं। और जहरीला माहौल अगर फिजा में जहर होता है ना, तो वो बंगाल तक ही महदूद नहीं रहेगा, वो देश में फैलेगा। ये हम सबको सोचना चाहिए कि बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल से लड़ रहे हैं। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई, जिस दिन ईश्वरचंद विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ी गई थी ना, हमने तब आपके माध्यम से आगाह किया था कि आप क्या करना चाह रहे हैं बंगाल में। अब गुरुदेव का नाम लेते हैं ना, गुरुदेव की धरती कहती है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। अब भय ठूस रहे हैं, भय के आधार पर। मैं समझता हूं डेमोक्रेसी का फियर के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये जो फियर मॉन्गरिंग हो रही है, इस जिले में जाकर के ये, इस जिले में जाकर के वो, वहाँ की डेमोग्राफी को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जाहिर तौर पर ये चिंता का विषय है। उनके लिए भी होना चाहिए जिन पर ये आरोप लग रहा है, क्योंकि ये चिंता सिर्फ एक चुनाव तक नहीं सिमट के रह जाएगी, इसका असर बहुत दिनों तक होगा। कोरोना की बात की देर से आपको लगता है, क्योंकि हालांकि आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं, लेकिन अब चुनाव में भी ये आरोप लग रहा है कि आप लोग लगातार, विपक्ष पहले से मांग कर रहा था पिछले साल फरवरी से, लेकिन तब ये नहीं जागी, और उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे ये भयावह हो गया। देखिए, कोरोना को लेकर के जो मैं बार बार ये दोहराऊंगा आपके माध्यम से, कि एक समेकित सोच जो होनी चाहिए थी, उसका अभाव देखा। और अक्सर पॉलिसीज तब तय होती हैं कि आप कितने प्रोएक्टिव हैं। रिएक्टिव पॉलिसी बनाना वो तो होता है कि आप फंस गए, आपको ये करना है, उसका अभाव हमने देखा। पहली दफ़ा लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो बस यूं करके कर दिया गया कि लॉकडाउन। उसकी वजह से हमने वो छवियां देखी, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन की हालत सड़कों पे जो हमने देखी, वो मैं समझता हूँ तारीख हमेशा उसको याद कराएगी हम सबको कि हम वी फेल्ड देम। ये मैं सिर्फ सरकार को ही नहीं कहूँगा, हम सब की असफलता थी। लेकिन उसके बाद पीठ थपथपाने लगना, हमने विजय प्राप्त कर ली, हमने ये कर लिया, हमने ये थे इसलिए ये संभव हुआ, इसकी कोई डेथ लाइन नहीं थी। आज हम कितनी बड़ी आपदा में हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अभी भी रिएक्टिव पॉलिसीज बन रही हैं कि अब ये कर देना, अब ये कर देना। वैक्सीनेशन को लेकर के अभी भी हम कह रहे हैं कि आप ये एज ग्रुप को हटाओ, आप यूनिवर्सलाइज करो,
क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, मुझको, मैं बिहार के आंकड़ों से तो वाकिफ हूँ, 20 से 40 के एज ग्रुप में है। आपकी वैक्सीन स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए क्या? यूनिवर्सलाइजेशन को नहीं सोचना चाहिए? ये कहेंगे कि आंकड़ा दिखा के हमारे यहाँ इतने करोड़ का हो गया। साहब कितने करोड़ का देश है ये भी तो देखिए। ये जो नंबर्स में खेल रहे हैं ना, अभी भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शमशान में जगह नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हमने अपने जीवन में न देखी थी और न कभी कल्पना की थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।